नमस्कार। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। जी। गुरुजी, प्रश्न ये है कि इस संसार में प्राय, चाहे वो राजा हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो रंग हो, ये सब लोग सुख की कामना करते हैं, परंतु वो फिर भी दुखी हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि असली सुख क्या है और वो दुखी क्यों है, उसका कारण क्या है? जी, आपने हर व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये हर व्यक्ति की सुख की कामना के लिए प्रयत्न किया है और इस प्रश्न में बहुत कुछ छिपा है कि व्यक्ति कैसे जीवन जी करके अपना जीवन सरल कर सकता है और कैसे वो परम सुख को प्राप्त कर सकता है। यही बात है ना। हाँ जी। तो सबसे पहले ये है कि 84 लक्ष योनियों में वह विवेक नहीं है, वह केवल कर्म करती हैं, पेट भरती हैं। वो योनियाँ कर्म करती हैं, पेट भरती हैं, उन्हें इतना विवेक नहीं है कि सुख क्या चीज़ है। यद्यपि हर व्यक्ति सुख ढूंढता है, आराम चाहता है। तो ये तो हो गई 84 लक्ष योनियों की बात। अब आओ मनुष्य योनि में। तो मनुष्य योनि में जब तक सत और असत का विवेक नहीं होगा, क्या सत है क्या असत है, क्या हमें छोड़ना है और क्या हमें ग्रहण करना है, आप समझ गए? क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। तो हमें संसार में असत को छोड़ देना है, मतलब असत का ध्यान छोड़ देना है। अब असत है क्या? यूँ तो संसार में असत संसार है, तो क्या इसे छोड़ देना? नहीं, इसे शरीर से नहीं छोड़ना है। छोड़ देने का मतलब यह है कि कर्म करते रहो, परंतु इससे मोह छोड़ देना है। मोह कब छूटता है? जब ये पता लग जाता है व्यक्ति को कि भाई ये चीज़ सदा नहीं रहेगी, इसका तो विनाश हो रहा है, इसमें तो परिवर्तन हो रहा है भैया, तो उसमें सदा आसक्ति मत रखो। तो निसंदेह आपको यानी इंसान को परम सुख मिल सकता है। वह इंसान जो है वो भ्रमित है, वो सुख बाहर ढूंढ रहा है संसार में कि हमें बाहर सुख मिल जाएगा, हमें कोई व्यक्ति सुखी करेगा, हमारा पुत्र सुखी करेगा, हमारा पैसा सुखी करेगा, हमारा ध्यान सुखी करेगा, हमारा बल सुखी करेगा, हमारा ज्ञान सुखी करेगा। मतलब एक्सपेक्टेशन, उसे ऐसी अपेक्षा है संसार से कि संसार में सुख है। यद्यपि उसकी थिंक यह है कि हमें सुख नहीं मिला, वो दूसरे को तो सुख है, तो उसकी ऐसी सोच है, परंतु सुख है नहीं वहाँ। क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, तब तक वो संतोष धारण नहीं करेगा। यानी उसको जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह व्यक्ति दुखी रहेगा। अब स्वरूप का ज्ञान कौन कराएगा? कोई तत्वदर्शी, कोई आत्मज्ञानी। भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर, फिर भाग्य से उसमें विवेक आता है, फिर भाग्य से उसका सानिध्य अच्छा मिलता है, फिर पिछले संस्कारों से उसके मन में जागृति होती है, पिछले पुण्य से, कि ईश्वर क्या है, मैं क्या हूँ, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें जीने मरने से छुट्टी कैसे मिलेगी, संतोष रूपी धन क्या है। अब संतोष 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 कहने से तो संतोष आएगा नहीं। लोग समझते हैं बहुत वेद शास्त्र पढ़ लो तो संतोष आ जाएगा, बहुत बहुत तीर्थों में घूम लो तो संतोष आ जाएगा, सुख मिल जाएगा। बहुत सोचते हैं यज्ञ में, पूजन में, दान में लगे रहो तो सुख संतोष आ जाएगा। नहीं, आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, इस विषय में अपना मत पेश करते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम, व्रत परिपालन अथवा दानम, ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम भजति न जन्म सतेन। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता कि ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, जीव क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक यह जीव अज्ञान के कारण
यद्यपि वेद वेदांत सभी यही कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। माया का पर्दा पड़ गया, या यूं सोच लो माया को चाहने लगा। तो जब एक व्यक्ति माया को चाहने लगा है, उस कारण इसका जन्म मरण होता है। जैसे संसारी भाषा में कहते हैं जन्म मरण, वैसे इस जीव आत्मा का कोई जन्म मरण है नहीं, क्योंकि ये जीव जो है ये अजर अमर अविनाशी है, ये अलिप्त ही है। ये लिप्त तो मूर्खता के कारण हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति के पीछे आसक्त हो जाना, किसी नारी के पीछे आसक्त हो जाना, किसी पदार्थ और किसी मतलब जो है चीज के लिए लालायित हो जाना, ये सब उसकी मूर्खता है। उसे जो है भगवान को अपना जीवन समर्पण कर देना चाहिए और निष्काम कर्म योग करना चाहिए। यानी कर्म करके भगवान को समर्पण कर दो तो भगवान आपको दो चीजें देगा। संतोषी व्यक्ति को भक्ति मिल जाती है। कौन देता है? सतगुरु। भक्ति का दान कौन करता है? सतगुरु। कहा गया ना, कहाउ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप व्रत उपवासा। कुछ भी भक्ति के लिए करना नहीं है, केवल सतगुरु की सेवा करो। और सतगुरु की जब कृपा होगी तो भक्ति महारानी हृदय में प्रवेश करेगी और फिर क्या होगा? फिर सदा सदा के लिए वो जीवात्मा मालो माल हो जाएगी। सदा पश्यन्ति सूर्या तद विष्णु परमम पदम। मतलब जो है हमेशा ईश्वर की याद बनी रहे और कर्म होता रहे। शरीर से कर्म बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता संसार में। देव दानव किन्नर गंधर्व नर मनुष्य पशु पक्षी सब किट कर्म करते हैं, मन से तो करते हैं, लेकिन वो भगवान को समर्पण नहीं कर पाते। जब भगवान को समर्पण नहीं कर पाते तो उनकी तृष्णाएं शांत नहीं होती हैं। जब तृष्णाएं शांत नहीं होती हैं तो वो व्यक्ति दुखी होता है। भगवान की भक्ति से, गुरु भक्ति से और भगवान का ध्यान करने से तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और कर्म फिर भी होता रहता है। कर्म में आसक्ति नहीं रहती, यानी कर्म फल की इच्छा से जीव बंधता नहीं है और ये जीवन मुक्त की निशानी है। जीवन मुक्त हो जाता है, संतोष शांति सुख अपने आप आ जाता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।